क्या हो जाता है, जो नॉर्थ के लोग हैं वो इस वक्त क्या करेंगे, मतलब सारे तरह के, लेकिन नॉर्थ में ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वो लोग अपने विंटर के कपड़े जो है अभी धो के अच्छे से सुखा के, फिर उसमें फ्रेग्रेंस वगैरह डाल के, फिर वो पैक करके अच्छे से सिल पैक कर करके रख देंगे, एंड दे विल टेक आउट देयर, अभी जो नेक्स्ट सीजन के कपड़े हैं वो लोग निकालेंगे, कॉटन के कपड़े, और उसी तरह से हर जगह पे हो जाता है। और एक बात आपने अगर नोटिस कर ली होगी कि जिसका भी इम्यूनिटी थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब कम होता है, वो लोग क्या हो जाते हैं, ऐसे इस ये इतना हेयर क्रैक लाइन होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। वो अभी देखो कि बहुत सारे लोगों को सर्दी होना शुरू हो गया होगा, डोंट वरी, दिस इज नॉर्मल। हाँ, अभी इसलिए ये बात बतानी पड़ती है कि दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हम पिछले 2 साल से जिस सिचुएशन से गुजर गए हैं उसके लिए ये बताना पड़ता है, ये नॉर्मल होता है। फिर जैसे ही गर्मियां खत्म होके जब बारिश शुरू हो जाएगी, तो बारिश में भी आपको थोड़ी सी केयर लेनी पड़ेगी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। द सेम थिंग हो जाता है, हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो विंटर में डोरमेंसी पीरियड में थे, मतलब वो सो गए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनका कुछ ग्रोथ नहीं हो गया था। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ सीजन कि आप लोगों को अभी फिर से गार्डनिंग के लिए नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो नई शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको, जिन्होंने भी मेरे साथ में कोर्स किया हुआ है उनको एक हम कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं, तो वो कैलेंडर के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि अगली बार में, अगले सीजन में कौन सी सब्जियां लगने वाली है। क्या है कि आजकल बहुत सारा चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो जाता है कि हम जो है उसको उतनी सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे अगर मैंने सब जो सब्जियां बीज बो दिए, प्लांट्स उग आए, और अचानक से अगर बरसात हो गई तो मेरे सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे, फिर से मुझे वो रीग्रो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो अभी गर्मियों के सीड्स है उनको बहुत सारा, अगर अचानक से बहुत सारी हिट भी हो गई तो वो जर्मिनेट भी नहीं होते। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रेज में अपने प्लांट्स अलग से बना लेते हैं, और उसको हम सैपलिंग्स कहते हैं, सैपलिंग्स बना के हम रख देते हैं। जो हार्डी हार्डी हमारे जो है नेक्स्ट सीजन के लिए क्या होगा, लौकी होगी, करेला होगा, कद्दू होगा, तो ये जो सीड्स है ना थोड़े हार्डी होते हैं, तो इनको आप एक दिन में, हमारा बीजामृत संस्कार वगैरह जो होता है या जो भी संस्कार हमने आपको बताया वो तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन इसको पहले एक दिन पहले भिगो के रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने के बाद ही आप उसको ये कर सकते हो। तो इस तरह से जो छोटे वाले सीड्स है, हमको क्या करने होते हैं, जो हमारा टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर के अंदर में वो सीड्स, जैसे करेले के बीज होते हैं, और या छोटे दूसरे और सीड्स है, भिंडी के सीड्स है, उसको आप उसके अंदर में रख के आप उसको पैक करके रख दीजिए। और हमारा और एक जो बैग होती है हमारी, प्लास्टिक बैग होती है, प्लास्टिक बैग के अंदर में डाल के उसको रख दीजिए। बट ये काम आप तभी करना अगर आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो। हाँ, मतलब आप लोग अगर उतना बिजी नहीं हो, आप केयर कर सकते हो तो इतना कर देना, बिकॉज ये मेरे साथ समस्या होती है, मैं ये इस तरह से कर देती हूँ, फिर दूसरे दिन अगर मुझे कहीं पे जाना पड़ता है या कुछ दूसरा प्रोग्राम आता है तो फिर मैं बहुत बार उस सीड की तरफ देख नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए मैं ये पैकेट वाला नहीं बनाती हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, वो जो हम सीडलिंग ट्रे लेकर के उसके अंदर में कोकोपीट और जो मॉइस्चर बना रहता है। अब देखना, मैं बहुत बार विंटर में और बारिश में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते रहती हूँ कि कोकोपीट बहुत ज्यादा यूज मत करना, कोकोपीट बहुत ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है, वो जो मॉइस्ट पकड़ के रखने की, पानी पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा होती है, और जब ये होता है तो उस वक्त रूट रॉटिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा, पर अभी जो है गर्मी का सीजन है, तो इस गर्मी के सीजन में आप कोकोपीट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है कोकोपीट में। तो आप अगर जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आपके प्लांट्स 1-2 दिन के लिए सरवाइव कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर कोकोपीट।
कोकोपीट नहीं है तो राइस हस्क भी आप मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। राइस, अभी राइस निकाला हुआ है फार्मर्स ने, तो उन्होंने उसमें से सीड्स में से राइस निकाल के जो हमको देते हैं, तो उसका राइस हस्क भी मिल जाता है। तो वो आप मल्चिंग के लिए, मल्चिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। हाँ, सो टुडे विल कैन यू स्टॉप चैटिंग इन चैट बॉक्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, होस्ट प्लीज डिसेबल द चैट बॉक्स। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस आखिर में 15 मिनट में हम लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, आपके जो भी क्वेश्चन है। तो ये जो है ये हमारे साथ में दिक्कत हो जाती है। तो प्लांट्स को क्या करना है, इस वक्त बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेंट मतलब हमारा SSIST का जो होम गार्डनिंग का कोर्स है, वो कोर्स बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, तो वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम सॉइल को चेंज कर सकते हैं। आपने कोई एक प्लांट ग्रो कर लिया है, जैसे अभी शेवंती होती है, येलो कलर के, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसेंटम्स। हाँ, तो उसको जो है, उसके प्लांट्स आपने लगाए थे, अभी उसका सीजन खत्म हो गया। सीजन खत्म होने के बाद में आप उसको अच्छे से कट करके, शॉर्ट करके, मतलब बहुत ये करके, उसके अंदर सूखे हुए फूल रहते हैं। हम बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं, चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन के कोई भी प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, आपको फ्लावर्स को हमेशा प्रून कर देना है। और प्रून करने के वक्त में क्या करना है, नीचे के जो 2 पत्ते हैं वहां से प्रून कर देना है, क्योंकि वहां पे जो नोड होगा, उस नोड में से अगला आपको स्टेम बाहर आ जाएगा, ब्रांचेस बाहर आ जाएंगी, और उसी के ऊपर में फ्लावर्स आते हैं, स्पेशली रोज फ्लावर्स। सभी फ्लावर्स का नियम, तो रोज फ्लावर्स के लिए आप जो कटिंग, हम एक वीडियो देखेंगे, वीडियो शेयर करेंगे अभी हम, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, तो मैं क्या बात कर रही हूँ प्रूनिंग की, तो वो आपको समझेगा। बिकॉज दिस इज द आफ्टर 15th of February टू 15th of March तक आप हार्डी प्लांट्स या जो भी आपके पौधे अगर सूख गए हैं कुछ है, उनको प्रून करना जरूरी है। प्रून मतलब कटिंग, है ना, जैसे हम हमारे नाखून वगैरह कट करते हैं, नाखून जब हमारे लंबे हो जाते हैं तो हम उनको कट करते रहते हैं, तो कट करने के बाद में फिर से नाखून उग जाते हैं, उसी तरह से हमारी ब्रांचेस भी उगने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं झाड़ को कैसे, पेड़ को मैं इतने काटूं। सो इफ यू आर रेडी, यू कैन शेयर द वीडियो विथ अस। ये देखिए, ये नींबू का पौधा मैंने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रून कर दिया है। तो जहाँ जहाँ से प्रून किया था वहाँ वहाँ से इसमें ब्रांचेस निकल रही है, और जितनी ब्रांचेस निकलेगी आपको उतने उसके अंदर में नींबू मिलेंगे। ये सदाबहार नींबू का पौधा है। तो दिस इज़ द सीज़न टू कट, प्रूनिंग करने का। इसमें मैंने देखना मल्चिंग नहीं किया है, इसकी जड़ों को भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है प्लांट को इसी गमले के अंदर में। तो थोड़ी सी उसको जड़ों को मिट्टी खाद सब दे दी है। अब ये कल मैं यहाँ पे पूरा जो भी पत्ते हैं, ये जो भी है वो मैं फिर डाल दूँगी, तो ताकि सारे अच्छे से ढक जाए। तो मल्चिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो समझ गए, मैंने इसको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मैंने उसको कट कर दिया था। तो उसमें अभी से ये सीजन होता है हमारे इसमें न्यू ब्रांचेस आने के लिए। इफ यू आर हैविंग अ रोज, इफ यू आर हैविंग अ मैरीगोल्ड, आपके पास में इस तरह से पौधे हैं और आप चाहते हो कि उसमें बहुत ज्यादा आपको फूल मिले या फल मिले, तो उसको, ये प्लांट मैंने इसीलिए पीछे की तरफ रखा हुआ था, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं प्लांट को, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में इमीडिएट सनलाइट में नहीं रखते हैं,
तो इसीलिए वो पीछे की तरफ रखा हुआ था। तो अब आज मैंने उसको कल मैंने उसको कर दिया है। आई एम वेरी बैड फॉर दिस, ये शूटिंग करना, और उसके लिए मैं थोड़ा, मुझे नहीं जल्दी से वो हो जाता है, काम तो करती हूँ मैं, लेकिन वो शूटिंग और रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो है हमने धूप में इसीलिए इमिडिएट नहीं रखना है। तो इस तरह से तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि मिट्टी को क्या करें। तो आपके जो भी गमले के अंदर में जो भी बना हुआ है, तो उसको अगर आपने निकाल दिया है, अभी अभी आप नए पौधे लगाना चाहते हो, तो आपकी पुरानी मिट्टी को आप क्या कर दीजिए, धूप के अंदर में एक कुछ अच्छी क्लीन जगह पे रख करके उसके अंदर में मिट्टी को छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए उसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह से धूप इसलिए लगनी है क्योंकि उसमें अगर कुछ फंगस है, कुछ है, तो वो जो है ये हीट के अंदर में वो मिट्टी थोड़ी गर्म हो करके उसके अंदर में से वो सब चला जाएगा। और आप यू कैन रीयूज दैट प्लांट अगेन, मिट्टी अगेन आप रीयूज कर सकते हो उसको। लेकिन मैं एक कहना चाहूंगी कि अगर बाय चांस अगर आप नहीं अभी कुछ कर पा रहे हो, तब भी गमलों में हमेशा पानी देते रहिए। उस गमले के अंदर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा जो भी हम आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स हमने जो भी आपको सिखाया है, बताया है, वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स उसमें डालते जाइए। तो उस तरह से आप उस मिट्टी को जिंदा रखोगे, क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी खराब हो जाए, मतलब पानी नहीं डालोगे आप, तो वो खराब हो जाएगी। तो आपको इस तरह से उसको धूप में रखना है। अब क्या हो जाता है, हम जनरली प्लांट्स लगाते हैं ईस्ट एंड वेस्ट में। तो ईस्ट में जो होती है गर्मी के दिनों में, अभी जब गर्मी का मौसम आपका जब शुरू हो जाएगा, आपके प्लांट्स को बहुत ज्यादा धूप नहीं लगेगी, सुबह की थोड़ी हल्की सी धूप लगेगी, विच इज रिक्वायर्ड। प्लांट्स को वो धूप होना जरूरी है, तभी वो अपना खाना बना पाएंगे और तभी वो आगे ग्रो कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा धूप अगर है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट्स के लिए। आपके पत्ते जलने लगेंगे, स्पेशली फॉर द रोज। मैं इसलिए ये कुछ पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में वो डाउट्स आते हैं, बार बार लोग डाउट्स पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप में पूछते हैं या फिर कहीं पे आ जाते हैं उनके कि अरे ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो आप अगर दोपहर की 12 बजे की गर्मी में अगर आप रखोगे तो वो जो है ये हो जाएगा, जल जाएगा। उसके पौधे आप देखते हो, उसके पौधे जो है वो जल जाएंगे, पत्ते जो है वो जल जाएंगे, प्लांट्स भी जल जाएगा। इसीलिए बारिश में पानी देने का भी समस्या होती है बहुत सारी। इसीलिए मल्चिंग का लेयर जो है, मल्चिंग यानी ड्राई लीव्स है हम, और जैसे मैंने कहा कि राइस हस्क भी आप 2 से 3 इंच की लेयर बना दीजिए। और आप जब भी पानी दोगे तो पानी देने का नियम क्या है, या तो अर्ली मॉर्निंग में दे दीजिए, सूरज उगने से पहले या सूरज के टाइम में, वो 6 बजे वगैरह, उस तरह से आप कर दीजिए आपके एरिया के हिसाब से। क्योंकि इफ यू गो टू ईस्ट, 6 बजे भी इतनी धूप होती है अच्छी सी इस सीजन में, क्योंकि वहां पे सनराइज बहुत अर्ली होता है। तो इसीलिए आप देखिए कि आपके एरिया में धूप कैसी है, सूरज कितने बजे उगता है कि सूरज कितने बजे चला जाता है। हम अग्निहोत्र करते हैं ना, हम सबने सीखा हुआ है अग्निहोत्र, तो हम तो अग्निहोत्र करते हैं, तो हमें अग्निहोत्र के टाइमिंग्स पता है। तो उससे पहले, अग्निहोत्र करने से पहले या अग्निहोत्र करने के बाद आप आपके पौधों को पानी दे सकते हो। बहुत अच्छे से पानी देना है कि पानी पूरा बाहर निकल के जाए, आपको इतना पानी देना है उसमें। और उसके ऊपर आपने मल्चिंग रखी है, तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके पौधे पानी ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। और पैरामीटर क्या है हमारा, अगर आप कहीं बाहर गए हो या सुबह में पानी नहीं दिया है, शाम को चेक करना है, तो क्या करना है आपको, गमले के अंदर में थोड़ा सा मल्चिंग साइड में कर देना है और उंगली को अंदर डाल देना है और देखना है। अगर अपने हाथों में मिट्टी लगती है, दैट मीन्स मॉइस्चर है मिट्टी में। अगर आप मॉर्निंग में भागा दौड़ी हो रही है ऑफिस जाने के लिए, आप नहीं दे पा रहे हो, आप शाम को आके दे सकते हो पानी। हाँ, पर अगर मिट्टी सूखी है, आपके हाथों में ड्राई मिट्टी लग रही है, तो आपको ये क्या करना होगा, पानी देना ही होगा।
सकलेंट्स कितने लोग यूज करते हैं पता नहीं है। सकलेंट्स को भी आप इस मौसम में ही ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अभी वो डोरमेंसी से निकल के आ गए हैं। अगर आपको प्रोपोगेट करना है, आपको रिप्लांट करना है, तो आप सकलेंट को भी अभी रिप्लांट कर सकते हो। हर एक की मिट्टी अलग अलग है, उस तरह से आपको मिट्टी कैसे बनानी है पता है, तो उस हिसाब से आप मिट्टी बना के आप इसको सकलेंट्स को भी इसी महीने में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। 1 सेकेंड, आई शो यू। ये है मेरा अडेनियम का पौधा। सी द नेचर इज वर्किंग। अडेनियम को रिपोर्ट करना होता है इसी सीजन में। अभी डोरमेंसी से निकल के आया है उसको अच्छे से, लेकिन मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने ये करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको अभी ये कर दिया। लेकिन तभी तक मैंने देखा नहीं था यहाँ पे कली आ गई थी, क्योंकि अभी इसका खिलने का समय है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से उसको प्रूनिंग भी कर दिया है। प्रूनिंग करने के बाद में आप उसके ऊपर फंजीसाइड लगा सकते हो। फंजीसाइड्स के लिए क्या है कि आप या तो हल्दी को उसके ऊपर डाल सकते हो, या फिर अपनी दालचीनी की पाउडर होती है, उसको इसके ऊपर में आप लगा के छोड़ सकते हो। तो ये सूखने के बाद में, नहीं तो क्या हो जाएगा। और हमेशा प्लांट को कट करना है तो कैसे कट करना है, तिरछा कट करना है, कभी भी ऐसे सीधा नहीं कट करना है। क्यों? क्योंकि आप जब अगर पानी देते हो तो पानी देने के वक्त इसके अंदर में पानी चला जाएगा, तो प्लांट जो है मरने लगेगा। तो प्लांट खराब हो जाएगा आपका। तो इसको मैंने, और इसको निकालने के बाद में इसको धो के अच्छे से मैंने ये करके, देखना यहाँ पे आपको व्हाइट व्हाइट ये दिख रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर फंजीसाइड्स लगा दिए हैं। तो फंजीसाइड्स लगा के इसको थोड़ा सूखने के लिए रखा था, क्योंकि इसके अंदर में देखो अभी भी यहाँ पे ना बहुत नरम लग रहा है। तो नरम लग रहा है, इसका मतलब इसके अंदर में रूट रॉट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं कट नहीं कर सकती। और अडेनियम की ब्यूटी उसके फ्लावर से ज्यादा उसके इस बल्ब में होती है। इसको आप कितना कैसे कर सकते हो उसके अंदर में। तो इसमें जो कली आई थी मुझे लगा, नहीं पता था, लेकिन आज मैंने देखा, आज ये निकालने गई मैं प्लांट, क्योंकि इसको ऐसा उल्टा टांग के रखना होता है। तो उल्टा टांग के रखने के बाद में मैं आज निकालने गई तो मैंने देखा कली तो खिल गई है। मतलब दिस इज द नेचर। ये 3-4 दिनों से बाहर है, फिर भी उसने अपना काम कर दिया है। नेचर ने अपनी, वो फूल जो है खिल गया है। वो फूल छोटा है पर खिल गया है। अगर यही मैं अडेनियम को रिप्लांट करती हूँ तो इसका रिप्लांट करने का स्ट्रक्चर बहुत, मिट्टी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन मैं उसको और 1-2 दिन तक नहीं करूंगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे पानी है। तो आपको वो देखना है कि आपको आपके पौधे जो है टाइम पे बराबर से करना है। इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा हुआ है कि अभी गर्मियां आ रही है, गर्मियों में आपको ये काम करने होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे गमले हैं और बहुत सारा ये है, तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे ईस्ट साइड में की वॉल है अगर आपकी, वहां से धूप अगर आती है, तो आप सारे प्लांट्स एक साथ करके रख दीजिए। देखिए ना, गर्मियों ना बहुत डेकोरेशन और वो सब, मेरा गार्डन ये वो सब नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपने ऊपर से छत बना दिया, छज्जा बना दिया है और उसको ढक दिया है, धूप अगर छन के आ रही है तो ओके। पर अगर आपके पास में ये सब कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप सारे प्लांट्स को एक साथ में रख दीजिए। और क्या करना, ऐसे अगर बड़े प्लांट्स है तो बड़े प्लांट्स के नीचे आप छोटे प्लांट्स रख देना। तो क्या हो जाएगा, बड़े प्लांट्स का जो शेड है उससे ये आपके छोटे वाले प्लांट्स बचेंगे। वो मरेंगे नहीं, वो प्लांट्स बचेंगे वहां पे। तो इस तरह से आपको ये करना होगा। और एक बात ये है कि गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर्स दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर्स तो हमने आपको सिखाए हुए हैं, आपको पता है, जैसे जीवामृत है, अमृत जल है, और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम बनाते रहते हैं। तो वो सारे फर्टिलाइजर्स आपको इस सीजन के अंदर में कोई भी हार्डी ये नहीं देना है। आप इसके लिए और एक काम कर सकते हो, इस सीजन के आप थोड़ी सी मात्रा में खली होती है, मतलब मस्टर्ड केक होता है, मस्टर्ड केक को अच्छे से 2-3 दिन तक भिगो के रखिए। 1 लीटर आपके
प्लांट्स कितने हैं उसके ऊपर आप इसका ये बना दीजिए। आपके पास 2 ही प्लांट है तो 250 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप एक 2-4-5 लीटर पानी की बकेट ले लीजिए, उसके अंदर में वो मस्टर्ड खली डाल दीजिए, और मस्टर्ड केक डालने के बाद में उसको हिलाते रहिए, 2-3 दिन तक अच्छे से हिलाते जाइए। फिर वो 5 लीटर का आप 25 लीटर बना दीजिए, और वो भी थोड़ा सा दे दीजिए, क्योंकि ये सीजन जो है टमाटर है और हमारे बहुत सारे गुड़हल के फूल है, हाँ, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, मोगरा है, इन सब प्लांट्स के अंदर में फूल आने का सीजन है। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस वाले फूल फ्लावर्स जो है वो इसी में आते हैं, तो उसको आप थोड़ा 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 करके दे सकते हो। और इस समय में आपको बहुत ज्यादा देना होता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग और ये क्या थंब रूल क्या है, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स है उनको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के सीजन में आपको बहुत ज्यादा खाना देना होता है। तो आप एवरी वीक आप इस तरह से करके आप उनको दे सकते हो, रेशियो दे सकते हो। पेस्टिसाइड्स प्लीज, मतलब हम नेचुरल पेस्टिसाइड्स ही यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे नीम ऑयल है या ब्रह्मास्त्र है, यही सब हम इस्तेमाल करते हैं। प्लीज 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 उसको शाम होने के बाद ही दीजिए पौधों में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हीट होती है, और वो हीट है और ऊपर से और हीट आ रही है, सनलाइट आ रही है, बहुत हार्श सनलाइट आ रही है, तो उसके अंदर में आपके पौधे जो है खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसीलिए उसको प्लीज शाम को स्प्रे कर दीजिए। इस वक्त में गर्मियों के सीजन में और एक अच्छा होता है कि आप जो है पौधों को स्प्रे, पत्तों पे भी आप स्प्रे कर सकते हो। जिसको हम बाहर से आते हैं और थोड़ा सा भी हवा का पानी हम अगर इसमें कर लेते हैं, मुंह पे मार लेते हैं, तो कितना फ्रेश लगता है ना, हाँ अच्छा लगा। तो उसी तरह से है। तो ये जो पत्ते पूरा दिन धूप में रहते हैं, पर 12 बजे जाके मत मारना पानी, हाँ प्लीज। हाँ, तो इसको जो है आप पानी से स्प्रे कर सकते हो, आप मॉर्निंग में स्प्रे कर दीजिए, आप इवनिंग में स्प्रे करके रखिए, दे विल फील सो गुड, है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया, लिक्विड खाद दे दिया आपने। तो हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना हम, इसके लिए। तो प्लांट का वाटर हो गया, सॉइल आपने देख ली, मल्चिंग आपने कर लिया। इस वक्त में क्या कर सकते हो आप, और एक चीज, आपको वो जो स्टिक्स मिलती है, मॉइस्ट स्टिक्स जो मिलती है, उसके अंदर में पानी रख के छोड़ सकते हो। तो उसके अंदर में जो बेल वाली सब्जियां अगर उसको पकड़ के चल रही है ऊपर, तो दे विल ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम देयर। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर में जो भी बनाया हुआ होता है, तो वो जो है उससे आपको, अगर आपके पास में नहीं है ये, आप क्या कर सकते हो, बम्बू ले लीजिए या कोई डार्क मोटा वाला लकड़ी ले लीजिए। हाँ, लोखंड वगैरह यूज मत करना, आयरन वगैरह, क्योंकि आयरन एक तो हेवी हो जाता है और दूसरी बात में उसमें रस्ट पकड़ लेगा। और हमारे पास में जूट बैग्स होते हैं या कुछ होता है, तो उसको लपेट के उसके ऊपर में रस्सी लपेट के आप अपना स्टिक बना सकते हो। तो ये स्टिक बना के आप अगर वहां पर रखते हो, छोड़ते हो, तो आपको भी वो भी मतलब आपके पौधों को वो भी पानी मिल जाता है। उसके बाद में आपको वीडिंग आउट कर देना है, क्योंकि इस सीजन में आप जितना भी खाद और उसमें डालते हो मिट्टी के अंदर में, तो वीड्स आने लगते हैं, अलग अलग तरह के छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं जो जिसको हम वीड्स कहते हैं, जो नेसेसरी नहीं होते, तो उनको आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसीलिए सबसे अच्छा मल्चिंग का ऑप्शन है। अगर आपका मल्चिंग अच्छे से है तो ये वीड्स भी कम आती है, वीड्स नहीं आती है, और अगर आएगी भी तो बहुत ही कम आती है। तो इस वक्त में आप परमानेंट समर फ्लावरिंग आप गार्डन में लगा सकते हो, बोगनवेलिया की कटिंग कर सकते हो। तो ये सीजन जो है जनरली हमें ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि हम रेनी सीजन में हम कटिंग करते हैं, और रेनी सीजन में कटिंग करके हम प्लांट्स को ये कर देते हैं। लेकिन ये सीजन भी समर स्प्रिंग के पहले का जो सीजन है, ये सीजन भी बेस्ट है प्रूनिंग के लिए। इफ यू वांट वेरी गुड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग एट योर होम, तुम्हारे गार्डन में अगर सब वो चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। हाँ, स्पेशली हैंगिंग, आज मैंने ना कुछ नोट्स मतलब पॉइंट्स ये कर दिए हैं। तो हैंगिंग बास्केट में बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
हैंगिंग बास्केट क्या होती है, हवा में रहती है। आपने ये तो सारे पौधे एक साइड में कर दिए, छोटे ऊपर नीचे, या फिर ये कर दिया, लेकिन हैंगिंग बास्केट हवा में रहती है और चारों तरफ से तेज धूप आते रहती है, लू आती है, मतलब गर्म हवा भी आती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर कुछ प्लास्टिक की बोतल, हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, पर प्लास्टिक की बोतल में थ्रेड डाल करके आप उसको उसके अंदर में छोड़ करके, पानी डाल करके छोड़ सकते हो आप उसको, और उसको छोड़ करके आप उसमें भी आप प्लांट्स को सेव कर सकते हो। या फिर उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए कहीं की जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप ना आती हो दोपहर की, क्योंकि हैंगिंग्स मोस्टली क्या हो जाते हैं, हम बॉर्डर पे ही लगा देते हैं। तो उसको ऐसी जगह पे कहीं पे लटकाइए कि वहां पे बहुत ज्यादा धूप ना आती हो, नहीं तो फिर आप ये पानी का ये सोर्स लगा सकते हो। तो ये एक हैंगिंग बास्केट हो गई, चेंज ऑफ डायरेक्शंस भी हो गया। तो ये आपने कर लिया, मल्चिंग कर लिए, और आपने उसको कटिंग भी कर दी, प्रूनिंग भी कर दी। और उसके बाद में आपने नेक्स्ट सीजन के लिए आपको जो भी सब्जियां लगानी है, मार्च अप्रैल में जो भी सब्जियां लगानी है, क्योंकि स्पेशली आई एम स्पेशली डूइंग दैट ओनली। ये तो मेरा बोनसाई नहीं, सकलेंट्स और ये सब मेरा पुराना शौक था, तो वो सब करके मैं अभी कंप्लीटली आई शिफ्टेड टू नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसी के ऊपर में फोकस ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से आप आपके प्लांट्स की केयर कर सकते हो। तो देखना, हमने अभी तक तो सुन लिया कि हमारी नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स सीखी हमने, छोटी छोटी, ये छोटी छोटी टिप्स है पर ये बहुत फायदे की है। इफ यू फॉलो दिस ना, तो आपको बाद में आगे जाके कुछ पछतावा नहीं होगा। तो इसके लिए तो हमने ये तो कर लिया, हमारे पौधों को तो हमने बचा लिया, हमारे गार्डन को तो हमने बचा लिया, बट व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन? हमारे जो भी 8 साल से लेकर के 17 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको हम क्या करें? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हुआ है कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं पिछले 2 सालों से। वो अंदर ही अंदर कितने दुखी है, ये आपको भी पता नहीं है। वो शायद एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये शिफ्ट पॉइंट होता, कभी हम भी बच्चे थे ना, हम भी उसमें से निकल के आए हैं ना। तो हम जो है ये कैसे ये करें, इसके लिए तो हमारे साथ में आज हमारे साथ में अनुप्रभा जी है। तो शी विल गिव टिप्स कि हम हमारे बच्चों को कैसे नर्चर करें। हमारे पौधों को तो हम नर्चर कर ही रहे हैं, हमारे बच्चों को हम कैसे नर्चर करें, और क्या कोई सॉल्यूशन है कि 2 साल से वो बाहर नहीं निकले हैं, तो कहीं ऐसी जगह सेफ और ऐसी जगह हो कि जहां पे जाकर के वो मस्ती धमाल भी करे, फिर से एक रिचार्ज हो करके फिर से हमारे पास लौट आए। ऐसा कुछ अगर है तो अनुप्रभा जी उसके बारे में हमें टिप्स देंगी। अनुप्रभा जी ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, शिशी योगा ऑल्सो टीचर, शी इज MY UY जो हमारे कोर्सेस है उसकी भी टीचर है। तो ओवर टू अनुप्रभा जी, यू आर म्यूटेड, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello, हाँ, can you hear me? yes, Yes, now, can you hear now, me? yes. Yeah, I think there was a problem with my earphone. तभी भी मैं बोल रही थी आपको सुनाई, शायद मेरे earphone का ही है। ठीक है, thank you very much, Vijayalakshmi ji, for actually giving me this opportunity to even experience your workshop. Frankly, we have just started gardening, and I'm so happy that you gave so many tips right now, and I'm really interested in what you're doing now. Going forward, I think I will get to know more. It was really so insightful because हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे बहुत ये है क्या सनलाइट है, so you have given me apt inputs to manage that. So thank you very much. Yeah, and now coming to children, as दीदी ने बोला कि हम plants को तो हम बचाएंगे, अभी बच्चों का क्या? So बच्चे अभी offline सब चालू हो रहा है, right? So we have a wonderful opportunity for the students, बच्चों के लिए, जहाँ पे वो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बच्चों के कोर्सेज भी करेंगे। उत्कर्ष योगा, मेधा योगा, ये कोर्सेज है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बच्चों के कोर्सेज।
एंड ये कोर्सेज में हम लोग हाउ टू टैकल द चैलेंजेस दैट दे गो थ्रू एट देयर एज, ये सब सिखाते हैं. So इतना बच्चे भी एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन में है, तो we help them, we give them tools and techniques to manage all these challenges. Yeah, and all this happens in a very fun-filled way, along with yoga, pranayam, meditation, and all that. So this is the Art of Living Kids courses. But what we are offering right now is these kids courses plus adventure activities. We have something called Art of Living camps, AOL camps. Wow. So ये camp, yeah, it's a 5-day camp जहाँ पे बच्चे आते हैं. It is a beautiful place, Triveni Ashram हमारे पुणे में. It's a wonderful serene environment, so green. So children are away from mobile phones. They're 2 years, they were completely in lockdown, right, at home, only glued to television screen basically. So here they come, there are no screens, nothing. Children are there in this green environment, and they learn the Art of Living Kids courses along with a lot of exciting adventure activities, जैसे rappelling, zip line crossing, parallel line crossing, vertical ladder, tent pitching, ऐसे बहुत सारे activities होते हैं. So children will be with other kids also, they will learn. So there are many advantages of these Art of Living camps, AOL camps. So it's happening this time in Pune Ashram. I would tell all you parents here, or anybody else also, if you are associated with kids, please ask them to come and experience these AOL camps. It is I would say you would roam anywhere. Vacation तो बच्चे बहुत जाते हैं, लेकिन this kind of vacation आपको कभी नहीं मिलेगा जहाँ पे बच्चे thrilling adventure activities भी करते हैं और Art of Living के बच्चों के courses भी करते हैं. Yeah, so it's a wonderful mix of adventure and bliss, and this is much needed in today's times. I'm sure you would agree with me, right? Yoga, pranayam, meditation, sudarshan kriya जो हमारे बच्चों के courses में होते हैं. It's a very powerful, effective breathing technique by which the physical, mental, emotional state of the child is taken care of. And what better than learning in such a beautiful environment with so many adventure activities? Yes, so children just love it. So ये जो life skills जो कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता है, वो हमारे ये AOL camps में सिखाया जाता है. So अभी March में चालू हो रहा है, like March 16th onwards, it's a 5-day camp. So back-to-back camps are happening. March end में 2 camp हो रहे. April में there are 2 camps happening. May में entire month there are camps happening till June 5th. I would urge you to take this opportunity and go for it and see the difference in your child. जो आप नहीं कर सकते वो वहाँ जाके करेंगे, देखना. Yeah, that is one. And also we have something called family retreat. So अगर आप भी आना चाहते हो अपने बच्चों के साथ, so you can all come for an outing. The children will do the camps, and you can do the Art of Living Happiness programs, advanced courses, everything. Yeah, और ये कैंप में बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं, लेके जैसे अभी विजय लक्ष्मी जी से गार्डनिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को ऐसे all these useful tips we teach them, so they will grow into wonderful human beings after experiencing these. Yes. Anybody has any questions? You can always ask me. Our question session will take later. Yes, ठीक है. Okay. तो हम details मैं chat पर डाल सकती हूँ क्या? Yeah, we'll put in the chat box. You can put in the chat box, I think. Okay, I'll do that. So you can give your contact number so people can contact you, or otherwise you can tell also. Someone will note also, because मेरे को इसमें follow up में people know that कि notes बहुत होते हैं, तो वो पेन पेपर के साथ में बैठते हैं. So they can know your number. You can put in the chat box also, and you can tell now. Yes, Didi. So my number is 9545 122 420. Trust me, children come, they just love these camps. At the end, they just cry that they don't want to go home after these camps. Yeah. That is the really I have also experienced, because I'm also there with the children camps में. मैं भी वहाँ पे हूँ attached, तो पुणे आश्रम के साथ में. तो सही में ये होता है कि बच्चे आखिरी दिन में रोते हैं घर जाने के लिए कि नहीं, हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है. और they are repeating also. If you are done already, अगर आपके घर में बच्चे जो भी है, आप अगर पेरेंट्स हो तो आप आपके बच्चों को भेज दीजिए. आप अगर नाना नानी हो, दादा दादी हो, तो आप अपने बच्चों को इस कैंप के लिए भेज दीजिए. I tell you, one must experience this.
एक बार आपको एक्सपीरियंस तो करना ही होगा इसके लिए। हाँ, सो टुडे वन मोर टिप्स इज देयर फॉर अस, जिनके घर में धूप नहीं आती है, हाँ, तो वो लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि हम क्या करें, हम कैसे, हमारा 26 एंड 27 हमारा 11 to 1 कोर्स हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स, और एल्स यू कैन डू वन थिंग, हम चैट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, हमारे नंबर्स भी आ जाएंगे, तो यू कैन नोट डाउन दैट एंड यू कैन ज्वाइन दिस, लिंक भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, क्योंकि